तारा, सुबह से तुमने इतना काम कर लिया, चलो और लंच कर लेते हैं। तारा, अब तक तुम उन सोचों में घूम रहती हो। यही माजी की सोच है अब मेरे जिंदा रहने की वजह है। मैंने तो राशिद के साथ अपनी सोचों को भी दफन कर दिया है। तुम भी अब ज्यादा ना सोचा करो। सोचे खुद ही घेर लेती हैं मुझे, या शायद मैं सोचते रहना चाहती हूँ। तो अब क्या सोच रही थी तुम? कबीर के साथ जिंदगी गुजारने का अंदाज समझ में आया है। मतलब? कबीर ने मुझे दौलत के मैदान से परखा, मगर मायूस हो गया, क्योंकि मैं तो मोहब्बत के सहारे घर से निकली थी ना, कुछ भी नहीं लेकर गई थी, बिल्कुल खाली हाथ आ गई थी। और अब भी बिल्कुल खाली हाथ हूं। देखो, बिल्कुल खाली हाथ है। कैसा नसीब पाया है मैंने। बतूल का नसीब। माँ और बाप दोनों हैं उसके पास। नाना जान और मामू ने कभी भी कीमती रिश्तों की कमी नहीं महसूस होने थी मुझे। मेरा बाप है कौन? मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में? उनका नाम, उनका पता, कुछ नहीं पता मुझे। गार्डियन तो मेरे नाना जान है, लेकिन मेरी आईडी कार्ड पे ये नाम क्यों नहीं है? मेरा आईडी कार्ड तो गुम गया था। मामा ने कहा था वो बन के आ जाएगा, तो मैं पूछती हूँ ना उनसे। बिजी होंगे। तुम खाली हाथ कहाँ हो? तुम्हारे पास तो जीने की आस है, जो तुम्हारे बाबा के पास है। देखो, खाली हाथ तो मैं हूं। ना मेरे पास औलाद रही और ना शौहर। तुम तो अपनी बेटी को गले लगाकर चूम सकती हो। अगर मैंने उनसे पूछ लिया तो उनको तो यही लगेगा कि मैं उनकी बात का यकीन नहीं कर रही। नाना जान मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मामी ऐसी चीजें क्यों कहती है कि मेरा सर चकरा जाता है? बतूल को भी कुछ याद नहीं होगा, वो सिर्फ 2-3 साल बड़ी है। कौन है वो? कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? तुम्हें मालूम है, अगर मौत हराम नहीं होती ना, तो मैं अपने बेटे के साथ ही चली जाती। मौत को ही कब का गले लगा चुकी होती, मर चुकी होती तारा। पानी लेकर आएंगे। बस करो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह किस्मत से मार खाए हुए हैं।